साथियों, फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा जजमेंट हमारे अस्थायी आउटसोर्स ठेका संविदा अतिथि शिक्षक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए दिया है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। 30/12/2024 की डेट में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। वो जजमेंट हम इस वीडियो में बताएंगे कहाँ तक आप सभी को इसमें फ़ायदा होगा। और आप सभी को पता भी है कि आजकल के माहौल जो बन रहे हैं उसमें सरकार जो है आउटसोर्स अस्थायी संविदा दैनिक वेतनभोगी या अन्य प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हमें अब कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स वगैरह हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, माननीय न्यायालय हैं, उनकी शरण लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो हमारा भविष्य जो है अंधकारमय होते जा रहा है। इसलिए साथियों, ये जजमेंट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों, खबर शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में इस खबर के बारे में हमें राय जरूर दीजिए। चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे लिखा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने संविदा अंशकालिक अस्थायी दैनिक वेतनभोगी अतिथि इत्यादि इत्यादि शब्द यहाँ पर लगा है। इत्यादि मीन्स और जो ऐसी कैटेगरी में आते हैं, यानी आउटसोर्स अस्थायी जो भी अन्य कर्मचारी हैं, अस्थायी तौर पे काम करते हैं, उन सभी के लिए जजमेंट लागू होगा। सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों के, लिखा है ना, सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि एक ही पद पर लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण का अधिकार है। यानी आप एक ही पद पर उसी संस्था में कई वर्षों से काम कर रहे हैं तो आपको नियमितीकरण का अधिकार है, ऐसा आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है और ऐसा उन्होंने कहा है। सरकार उसके पद नाम के आधार पर अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से इनकार नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, एक खबर 30/12/2024 की है। इस खबर को जो है भोपाल की प्रिंट मीडिया ने अच्छी तरीके से इसको छापा है। बड़ी बड़ी है ना। पहले मैं आपको बता दूं, नहीं तो कुछ लोग कहने लगेंगे खबर फर्जी है, आप हमें गुमराह कर रहे हैं ना। क्योंकि हमारे जो आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारी हैं, इनमें कोई कमी तो है नहीं है, क्योंकि लगातार जो है अपनी जो है चीज़ें देखने को, जो अपनी कमेंट करने में वे पीछे नहीं रहते हैं, फेंक लिखते हैं तत्काल। तो इसलिए फेंक ना लिखें। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये देखिए, इसको जानते होंगे आप, दैनिक भास्कर भोपाल 30/12/2024 को, है ना। हक की लड़ाई सीएम के सामने रखेंगे बात, सुप्रीम कोर्ट फैसले के हवाले से हक मांगेंगे 1.25 लाख संविदा कर्मचारी, यानी 1,25,000 संविदा कर्मचारी। और जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर भी जो है भोपाल समाचार ने इसको प्रकाशित किया है अपनी साइट पर, है ना। तो यहाँ पर कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है, ये 100% सही न्यूज़ है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और जो आपके काम आए तो इसको ज़रूर करिएगा, है ना। सरकार को अस्थायी रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को अस्थिर रोजगार व्यवस्था है उसको संचालन नहीं करना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविदा अंशकालिक इत्यादि सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित मामले का फैसला दिनांक 20 दिसंबर 2024 को सुनाया गया। केंद्रीय जल आयोग में कार्यरत सफाई और बागवानी कर्मचारियों द्वारा दाखिल अपीलों पर भी सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट सुनाया जा रहा था। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और पी.बी. वर्ले की पीठ ने कहा कि सरकार देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, उसे प्राइवेट सेक्टर की तरह अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करना चाहिए। सरकार अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं के खिलाफ भूमिका निभाए। तो जो गिग इकोनॉमी के कारण प्राइवेट सेक्टर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, परंतु सरकार उसका अनुसरण नहीं कर सकती। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिग इकोनॉमी के कारण ही अस्थिर रोजगार व्यवस्था में वृद्धि हुई है। इसके कारण भारत में लेबर स्टैंडर्ड कमज़ोर हो गया है और नौकरी के नाम पर लोगों को शोषण किया जा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ अपनी भूमिका निभाए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने अपने फैसले में लिखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा संविदा कर्मचारियों की नियुक्तियों और श्रम कानून के खिलाफ उनका शोषण करना चिंता पैदा करता है। संविदा अथवा अंशकालिक कर्मचारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट में अपील से पहले सभी चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारियों के मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार और दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि वह केवल अंशकालिक कर्मचारी है और पार्ट टाइम वर्कर्स कोई नियमितीकरण का अधिकार नहीं होता है। यह भी कहा गया था कि किसी प्रकार की कर्मचारी नियमितकरण की मांग करने का अधिकार नहीं रखते। सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी कर्मचारियों का टर्मिनेशन रद्द करते हुए आदेश दिया है कि उन्हें तुरंत नियमित किया जाए और सेवा में वापस लिया जाए। मतलब हुआ ये कि यहाँ पर जो
जहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे थे उनको एक हैकर निकाल दिया गया कि आप हमारे यहाँ नियमितीकरण की मांग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं। आप सभी से पहले लिखवा लिया जाता है स्टाम्प पेपर पर कि आप जो है कहीं आंदोलन नहीं करेंगे, आप नियमितीकरण की मांग नहीं करेंगे, जो कंपनी आपको कभी भी निकाल सकती है। इस प्रकार की शर्तें आपके सामने रखी जाती हैं। तो यही शर्तें इनके सामने रखी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस शर्तों को रद्द करते हुए उनको नियमितीकरण का आदेश दिया है। तो एक प्रकार से खुशखबरी है हमारे अस्थायी कर्मचारियों के लिए। आप लोग भी यदि इस जो है शोषण में शिकार हो रहे हैं तो आप सभी भी जो है कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, है ना। आगे इसमें लिखा है, यह भी कहा था कि किस किस प्रकार के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करने का अधिकार नहीं रखते, तो सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी कर्मचारियों का टर्मिनेशन रद्द करते हुए आदेश दिया है कि उन्हें तुरंत नियमित किया जाए और सेवा में वापस लिया जाए। अदालतों के लिए सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी, अदालत जो हर राज्य में अदालत बनी है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी यहाँ पर प्रस्तुत की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय को भी रोजगार की वास्तविकता को देखना चाहिए। मामलों की सुनवाई के दौरान लॉन्ग टर्म सर्विस, इंस्पेंसिबल ड्यूटीज़ और इंटेलिजेंस पर ध्यान देना चाहिए। बड़े सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी से बचने के लिए, संस्थान को मुनाफा में दिखाने के लिए और कर्मचारियों पर दबाव बनाए रखने के लिए अस्थायी कर्मचारी अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी को नियुक्ति करने की प्रवृत्ति अपनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रेखांकित करता है कि कर्मचारियों के दिए गए लेवल, संविदा, अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी, अतिथि इत्यादि को नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए जा रहे काम की प्रवृत्ति पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अमेरिका की कोर्ट ऑफ अपील्स के मामले का संदर्भ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक देश है। यह दुनिया के उन देशों में शामिल है जो रोजगार की स्थिरता और श्रमिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार की वकालत करते हैं, इस प्रकार की सेवा समाप्ति का विरोध करते हैं जो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है। जब कर्मचारियों की भूमिका विभाग अथवा संगठन के काम में अनिवार्य हो जाती है तो उसे अस्थायी आधार पर काम पर रखना अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन है। ऐसे विभाग अथवा संगठन को कर्मचारियों के मनोबल को कमजोर करने वाला अपराधी माना जाता है। यदि सरकार निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करती है तो अनावश्यक मुकदमाओं के बोझ से बचा जा सकता है ना। तो भाइयों, ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है हमारे अस्थायी दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स, ठेका, अतिथि शिक्षक या जो भी तमाम कर्मचारी अस्थायी तौर पे काम करते हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में। तो आप लोग भी जो है इस ऑर्डर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है रिट दायर करके अपना हक ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, है ना। सब्र नाम की कोई चीज़ होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई जो है सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप जब वकील की फौज खड़ी करेंगे, वहाँ पर सुनवाई होगी, डेट्स पे डेट चलेंगी, डेट्स पे डेट्स मिलेंगी, लेकिन हमारे जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, ये लोग जल्द से जल्द घबरा जाते हैं कि भाई आज हमने केस दायर किया तो कल जो है इसका फैसला आ जाए। तो ऐसा नहीं होता है, क्या पता फैसला 1-2 साल चले, है ना। तो भाई इसमें टाइम लगता है, क्योंकि जो कोर्ट होती है, आदरणीय कोर्ट, जो दोनों पक्षों को सुनती है उसके बाद ही जो है फैसला देती है। तो दोस्तों, ये खबर आपके लिए ज़रूर ही हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।